आज अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी। ये बोर्ड एग्जाम में कितने अंकों की आती है? 13 अंकों की। एक नंबर के 4 प्रश्न आते हैं, एक 2 नंबर का, एक नंबर का और एक 4 नंबर का। सबसे बड़ी प्रश्नावली ये इस बुक की जो 13 नंबरों की आती है। इसमें अपन 3 चीज़ पढ़ते हैं। पहला होता है माध्य, क्या पढ़ते हैं? माध्य। दूसरा बहुलक, तीसरा होता है माध्यक। अब देखो, जो माध्य होता है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास ज्ञात ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां अपन 13.1 में माध्य पढ़ेंगे। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां आपके लिए 3 विधि है। तो पहली विधि का मैं वर्णन करूँ। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि से माध्य। दूसरी है कल्पित विधि से। तीसरी है पग विचलन विधि। जो प्रत्यक्ष विधि है, माध्य को एक बार से नोट करते हैं। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा। इसका मतलब होता है एक्स आई को बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। जो सिग्मा होता है, इसका मतलब होता है बारंबारता का योग। जो आपको बारंबार करेंगे सबका करना, आपको योग करना है। जो वर्ग चिन्ह होता है, ये ज्ञात करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको वर्गमूल लिख रहा हूँ 0 से 10। ये जो सूत्र, ये विधियां हैं, ये अपने वर्ग जो वर्गमूल दे रखा है उनको ज्ञात करने की विधियां हैं। वर्गमूल दिया हो, बारंबार देता, इनका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? 20 से 30। जब इनका मैं अगर एक्स ज्ञात करूँ, वर्ग चिन्ह, सीधा वर्ग चिन्ह ज्ञात करूँ। वर्ग चिन्ह होता है इन दोनों की बीच की संख्या 5, 15, 25। और वैसे वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा में 2 का भाग है जड़े। जैसे इन दोनों को जोड़ा, जैसे ये एक्स याद करना है तो ये 0 प्लस 10, 2 का भाग 2 कितना आ गया? 10/2, यानी कितना आ गया? 5। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा? 15। ये एक्स याद करने का सूत्र होता है। जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो, जब भी माध्य ज्ञात करना हो, चाहे कोई भी विधि का क्वेश्चन आए आपके लिए, ये दोनों चीजें तो आपको निकालनी ही निकालनी है। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब कल्पित विधि। कल्पित विधि का सूत्र होता है एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ पर एक नई चीज़ है, ये ए यहाँ पर होता है, ये होता है कल्पित माध्य। ए यहाँ पर करता है कल्पित माध्य। ए यहाँ पर करता है कल्पित माध्य। जो ए होता है, ये कहाँ से लेता है? ए का मान सदैव सदैव वर्ग चिन्ह एक्स आई से लिया जाता है। जो ए है कल्पित माध्य, ये हमेशा वर्ग चिन्ह एक्स से लेते हैं, कोई भी एक संख्या होती है उसमें से। और डी, यहाँ पर डी का एक सूत्र होता है, डी का सूत्र होता है एक्स माइनस ए। मतलब जो आपका एक्स दे रखा है उसमें से कल्पित माध्य घटाते रहो, डी का मान आता रहेगा। अब तीसरी विधि है पग विचलन विधि। इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ पर गुणांक क्या लगता है? अच्छा, इन तीनों में एक बात कॉमन है, बट्टे में सिग्मा तो अलग ही लगेगा। इन दोनों कॉमन बात क्या है? एक कल्पित माध्य चाहिए। जो यहाँ पर कल्पित माध्य करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर यू का एक सूत्र होता है, यू का सूत्र होता है, वैसे लिखते हैं डी आई बटे, इसको डी आई बोल दिया, डी आई बटे एच कर दो, या इसको लिख दो एक्स माइनस ए बटे में एच। ये इसका सूत्र हो गया। यहाँ पर एच होता है वर्ग अंतर, जो वर्ग अंतर दे रखे हैं उनके बीच का अंतर। तो दिक्कत है। अब अपन कर रहे हैं 13.1 का प्रश्न नंबर 1। ये आपको वर्ग अंतर दे रखा है, ये बारंबार दे रखी है बुक के अंदर, आपको ये दे रखा है, ये है पौधों, घरों में पौधों की संख्या, ये दे रखे हैं घरों की संख्या। यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। मैं माध्य यहाँ पर इसको इस क्वेश्चन पर कौन सी विधि से करूँगा? प्रत्यक्ष विधि से आपको बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि से क्या ज्ञात करना आपको? माध्य। प्रत्यक्ष विधि माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। इसको एक्स बार से नोट करते हैं। प्रत्यक्ष विधि का 2 सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये इसका सूत्र होता है। इसका मतलब आपको मैंने एक बात बताई पीछे अभी आपको कि सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करते हैं? 2 चीज़ें आपको चाहिए। एक तो चाहिए आपको वर्ग चिन्ह। क्या चाहिए? वर्ग चिन्ह। जो यहाँ पर ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को किसे लिखते हैं? एक्स से। और एक चाहिए आपको बारंबारता का योग, जो होता है सिग्मा एफ आई। तो
इन सबको जोड़ेंगे, इन सबका जोड़ कितना आएगा 20 आएगा। अब आपको निकालना है एक्स। एक्स यहाँ पर होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे क्या कहते हैं, जो वर्ग अंतराल दे रखा है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा इन दोनों के बीच की संख्या, या फिर इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग 2 कितना आएगा 1, इनके बीच में 3, 5, 7, 9, 11 और 13। सिग्मा आ गया, एक्स आ गया। अब आपको एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह और आप बारंबारता क्या करना है, आपको इनके बीच कोई नहीं तो क्या करना है, दोनों का गुणा, यानी एफ आई और एक्स आई क्या करना है, गुणा करना है। एक का एक से गुणा किया 1, 1 का 3 से किया 6, 5 का 1 से किया 5, 7 का 5 से किया 35, 9 का 11 से किया 36, 11 का 12 से किया 22, 13 का 3 से किया 39। अब इन सबका सिग्मा लगा, सिग्मा होता है जोड़, इन सबका जोड़ कर दो, इन सबका जोड़ करेंगे वो आएगा 162। आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान क्या आ गया 162। अब क्या याद करेंगे, माध्य एक्स बराबर पहले हैं 162/20, तो इसे 20 का भाग कितना आ जाएगा 8.1। ये आपकी क्या हो गई, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात हो गया। माध्य ज्ञात करना हो तो मैंने आपको ये बताइए, सबसे पहले पहला काम होता है माध्य ज्ञात करना हो, कोई सी विधि से माध्य ज्ञात करो, वर्ग चिन्ह एक्स और बारंबारता का जोड़िए, काम तो आपको करना ही करना है, कोई भी देखो। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये वर्ग अंतराल दे रखा है, ये बारंबार दे रखा है, मैं यहाँ पर वर्ग अंतराल और बारंबार दे रखा हूँ। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, जो आपको नाम दे रखा है वो आपको लिखना है। ये वैसे वर्ग अंतराल होता है, ये होती है बारंबारता। ये मैंने आपको बताया माध्य कोई भी विधि से याद करो, सबसे पहले वर्ग चिन्ह एक्स और बारंबारता का जोड़ आपको करना है। तो मैं यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकाल लूँ एक्स, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों के बीच की संख्या, या इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाए 1020, 1020 में 2 का भाग कितना आएगा 510, या इन दोनों की बीच की संख्या। अब 510 आ गया, अब आगे क्या आएगा 510 में इनके बीच में कितने का अंतर है 20 का, 20 जोड़ते रहो 530, अब और जोड़ दो 550, 570, 590, या इनके बीच की संख्या लिख लो बिल्कुल बीच में, और इस लाइन का जोड़ कर लो, इस लाइन का जोड़ करो आप, ये आपके पास किसका मान आएगा सिग्मा, सिग्मा का मान क्या है, इन सबको जोड़ करो कितना है 12, 26, 26, 14, 40, 14 से 50, इस लाइन का जोड़ा गया। अब आपको पीछे वाला क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि से कराया था, ये क्वेश्चन करेंगे अपन कल्पित विधि से, कल्पित विधि से क्या याद करेंगे माध्य। तो माध्य एक्स बार इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा, सिग्मा आ गया आपके पास, क्या याद करना है आपको डी, डी याद करने से पहले आपको किसका मान निकालना है ए का, ए आपका होता है कल्पित माध्य, तो क्या करेंगे माना कल्पित माध्य, मानना पड़ेगा आपको ए बराबर। अब देखो यहाँ पर डी निकालेंगे, कल्पित माध्य अपन निकाले इससे, कल्पित माध्य होता है वो हमेशा सदैव वर्ग चिन्ह x से लिया जाता है। आप ये 5 संख्या यहाँ पर x के अंदर, इन पांचों में से कोई भी एक संख्या ले सकते हो, कोई जरूरत नहीं आप बीच के लिए ऊपर वाले ऊपर ले लो, ठीक है। वैसे अपन ज्यादातर अपन बीच की संख्या लेते हैं, जिससे अपने गुणा भाग थोड़े क्या होते हैं आसान छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ बीच वाली संख्या मैंने क्या ले लिया कल्पित माध्य ए का मान हो गया 550। हाँ आपकी इच्छा है 530 भी ले सकते हो, 570 भी ले सकते हो, 510, 590 कुछ भी ले सकते हो 500 में से, लेकिन जो कल्पित माध्य बना वो यहाँ पर लिख दिया आपने 550 में, यहाँ पर कल्पित माध्य बनना है। ज़्यादातर अपन बीच की संख्या लेते हैं, तो अपन को यहाँ पर क्या करना है डी, डी का सूत्र क्या हो जाएगा x माइनस ए आपने क्या मान लिया 550, 550 लिख दिया मैंने ए का मान। वैसे डी का सूत्र क्या होता है डी बराबर होता है x माइनस ए मैंने कल्पित माध्य 550 मान लिया। अब जो आपने कल्पित माध्य माना है उसके बराबर हमेशा डी में क्या आता है शून्य आता है, जीरो आता है, जीरो के नीचे प्लस की संख्या, जीरो के ऊपर है माइनस की, जो जीरो के नीचे माइनस प्लस की संख्या वही जीरो के ऊपर क्या आएगी माइनस की आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनका जो वर्ग अंतर है वो सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, तो दिक्कत है, ठीक है। अब देखो 570 में से 550 घटा कितना बचेगा यहाँ पर 20, 590, ये यहाँ पर एक्स का 590 है, 590 में से 550 घटा कितना आएगा 40, क्यों या ये सूत्र से। यहाँ पर डी का मान, यहाँ पर एक्स का मान कितना है 530, 530 में से 550 घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 20, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 40। अब क्या करना है, अब आपको क्या चाहिए एफ और डी का गुणा चाहिए, ये डी रहा ये एफ रहा, एफ और डी का क्या करो गुणा करो, एफ और डी का करो गुणा करो, 40 का गुणा को 12 से, 12 चौके 48, ये जीरो की जीरो माइनस है तो माइनस, 14 दूनी 28 माइनस, जीरो का किसी से गुणा करो क्या हो जाएगा जीरो, 20 का गुणा 6 से किया 6 दूनी 12 यानी 120, 40 का गुणा 10 से किया 400। अब इन माइनस वाले को जोड़ो, ये हो जाएगा 0, 6 और 7 माइनस के 760, और इन सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 0, 2, 5, 520। अब इन ये माइनस के प्लस के इन दोनों का क्या होगा घटा होता है, आपके पास इसका मान आएगा सिग्मा एफ आई डी आई का मान, सिग्मा एफ आई डी आई मान क्या आएगा 560 में से 520 घटाओ कितना आएगा 240, लेकिन किसका आएगा ये माइनस का, क्यों माइनस की संख्या यहाँ पर क्या है बड़ी है। अब सूत्र मानक हो
तो आपका x क्या आ जाएगा x बार, a का मान कल्पित माध्य क्या है 550 प्लस सिग्मा डी आई का मान कितना है माइनस का 240, इसलिए मैंने इसको क्या रखा है ब्रैकेट में, और सिग्मा का मान कितना है 50 है, तो 1 0 से 1 0 कट गई, ये क्या हो गया 550 प्लस माइनस माइनस 24 में 5 करें आपको भाग, 24 में 5 का भाग 2, तो ये आपके पास आएगा 4.8। अब इन दोनों का घटाव करो, 2 आएगा आपके लिए, ये आपके लिए आएगा 545.2। अब ये 545.2 कैसे है, अब देखो इस संख्या में पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है, तो इनका घटाव कैसे करते हैं, इसको देख लेना, कुछ बच्चों पता नहीं था, मैं बताता हूँ। दो संख्या घटाव करना, एक में पॉइंट है दूसरी पॉइंट नहीं, आप 2 पॉइंट लगा लो, एक ऊपर एक नीचे, तो बड़ी संख्या वो लिखो 550 बड़ा है, 550 क्या रखना है, इस पॉइंट किस तरफ रखना है, पॉइंट के पास क्या रखना है 0, 5 5 इधर कोई संख्या नहीं है, 0 लगा दो बीच में, इस ये पॉइंट है, दूसरी संख्या पॉइंट है ना, पॉइंट के पास क्या है 4, और इस तरफ क्या है 8, पास पास में रखना है पॉइंट के पास। अब इनका करना घटाओ, 0 में 60 जाता नहीं है, इधर से क्या ले लो 80 80 ली, यहाँ पर नहीं है, यहाँ से इससे इसलिए क्या यहाँ पर 10 होगा, 10 में से इधर गया, ये 10 10 में 60 गया 2, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 4, 5 545.2, ये आपका आंसर है, ये आपको घटाव होता है पॉइंट 1 ध्यान रखना। अब अपन कर रहे हैं 13.1 का प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3 में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 पहले करेंगे। अब देखो मैंने अब तक अपने 2 क्वेश्चन किया, पहला और दूसरा, पहला क्वेश्चन आपने किया प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा क्वेश्चन आपने किया है कल्पित विधि से। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे अपन पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि क्या होता है, a प्लस सिग्मा अफ यू बटे सिग्मा गुणा में h, ठीक है। तो यहाँ पर माना कल्पित माध्य अपन मानेंगे, पहले थोड़ा इसको सोल्व करें। तो मैं आपको एक बात बताइए, माध्य ज्ञात करना कोई भी विधि आ जाए, कोई भी विधि, तो सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह x ज्ञात करना है और 12 बार तक क्या करना है, आपको जोड़ करना है, और सिग्मा ये ज्ञात कर रहा हूँ मैं, इनका जोड़ करो 6 6 9 9 9 8 17 17 और 7 24 24 और 6 30, तो सिग्मा आपका मान आपके पास आ गया 30। अब सबसे पहले क्या करेंगे वर्ग चिन्ह, अब क्या करेंगे वर्ग चिन्ह कैसे करेंगे। अब देखो इनके बीच में से देखते हैं 66 और 67 2 आए, बिल्कुल बीच में नहीं है, तो इन दोनों का एक बार आप जोड़ कर लो, दोनों का जोड़ करो और 2 का भाग दो, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ 65 प्लस 68 बटे 2, एक्स का मान बता रहा हूँ एक्स का, इन दोनों का जोड़ करेंगे कितना आएगा 8 5 13 133 बटे 2, 133 में 2 का बाद नहीं आएगा, 66.5, तो यहाँ पर आपका वर्ग चिन्ह कितना आएगा 66.5। अब आगे वाला वर्ग चिन्ह आपको जोड़ के नहीं करेंगे। अब इनके बीच में कितने का अंतर है 3 का, इसमें भी कितने का अंतर आएगा 3 का, 3 जोड़ लो 169.5, अब 3 और जोड़ो 172.5, 3 जोड़ो 175.5, 3 और जोड़ दो 178.5, 3 और जोड़ दो 81.5, 3 और जोड़ दो 84.5, ये आपके पास आ गया वर्ग चिन्ह। अब अपन पग विचलन विधि से करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या मानना पड़ेगा कल्पित माध्य, तो माना कल्पित माध्य ए। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कल्पित माध्य हमेशा कहाँ से लेते हैं, एक्स से लेते हैं, वर्ग चिन्ह से लेते हैं, ध्यान रखना कल्पित माध्य हमेशा कहाँ से लिया जाता है, एक्स से लिया जाता है, ध्यान रखना। जो कल्पित इनमें से कोई भी एक संख्या आप ले सकते हो, वैसे अपन लेते हैं बीच की संख्या 3 3 चौड़ी, बीच वाली संख्या क्या होगी 76.5, ये मैंने माना है कल्पित माध्य 76। वैसे आपकी इच्छा है इन 7 संख्याओं में से कोई भी संख्या ले सकते हो, ठीक है, कल्पित माध्य हो गया। अब यहाँ क्या कहते हैं अपने यू का सूत्र होता है x माइनस ए बटे में h, और यहाँ पर ए का मान कितना माना अपने 76.5, जो कल्पित माध्य माने उसके बराबर हमेशा क्या आएगा u हो चाहे d हो, उसके बराबर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पर नीचे संख्या माइनस प्लस के ऊपर आएगी माइनस की। अब देखो अब u के लिए आपको बताता हूँ पग विधि आसान कैसे, सबसे जो अपन योग ज्ञात करते हैं इसको ज्ञात करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्यों, अगर आपका वर्ग अंतराल सत्य है, डिफरेंस सबका सेम है, तो यू ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं, यू आप सीख सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो यू क्या होता है 0 के नीचे आएगा 1 2 3, ऊपर आएगा -1 -2 और -3, और जो आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो ऐसा ही आएगा। पग विचलन विधि से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वर्ग अंतराल सतत देगा और उनके बीच में अंतर भी आपको सही देगा। वर्ग अंतराल सतत नहीं है तो आपको सतत करना, एक 5 क्वेश्चन आपको थोड़ा बताऊंगा, मैं सिर्फ सतत कर देता हूँ, बाकी आप लोगों को ही करना है, तो आपकी इच्छा कोई विधि से कर लेना। अब इनका करेंगे अपन ये क्वेश्चन। तो यू आपका क्या होता है फिक्स होता है, ये 1 2 3 -1 -2 -3 ही क्यों आया, आपको कारण बता दूंगा किस प्रकार से निकालते हैं। यू निकालने सूत्र ये है, तो मैं यहाँ पर ये एक केस है, देखो यू का मान यहाँ पर एक्स का है, एक्स का मान यहाँ पर क्या है 78.5, माइनस क्या है ए क्या मान आपने 75.5 बटे में क्या है अच्छा यहाँ पर पता है वर्ग अंतर, तो यहाँ पर मैं तो लिख रहा हूँ अच्छा बराबर लिख रहा हूँ वर्ग अंतर। तो वर्ग अंतर कितना आपके लिए, घटा लो किसी में से, 77 में से 74 घटाए कितना आ गया 3 का, यहाँ पर का मान कितना है 3। अब इन दोनों का घटाव करो, इन दोनों का घटाव करूँगा मैं, कितना आएगा 0.5 बच गया, 78 क्षेत्र कितना बचेगा 3 3 बटे 3 कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार मैं यहाँ पर
78 की जगह क्या कर दिया मैंने 81 कर दिया, 81.5 में 76.5 घटाऊँ तरफ से यहाँ पर 6 में 3 का बाद कितना आएगा 2। इसी प्रकार को माइनस किया संख्या, कोई दिक्कत है? तो आपका u होता है वो फिक्स होता है जो कल, लेकिन फिक्स कब होता है ये बात है नोट रखना, जब h का मान सब में सेम है तब आपका u यही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। u जो कल्पित माध्यम है उसके बराबर 0 नीचे 1 2 3 -1 -2 माइनस और भी संख्या होती है कम तक चलेगी, कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है u और f का गुणा करना है, u f का गुणा करो 3 दूनी 6 u 4 दूनी 8 माइनस के 3 जीरो किसी से गुणा करो 0 7 एकम 7 2 चौके 8 3 दूनी 6 माइनस वालों को जोड़ो ऊपर कितने हो गए 14 3 माइनस के 17 प्लस वालों को जोड़ो 6 14 7 21। अब इन दोनों घटाओ कर दो, आपके पास आ जाएगा सिग्मा अब यू का मान आ जाएगा प्लस का 4। अब देखो अब सूत्र हमारा तो सारे मान आ गया आपके पास, तो x बार और माध्य बार a का मान कितना है 76.5 प्लस सिग्मा फ्यू का मान 4 बटे सिग्मा का मान 30 गुणा में h का मान कितना है 3, ये 3 के वर्ग कट गया 10, आपके पास हो गया 75.5 प्लस में 10 बटे 4, 10 में 4 में 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.4 कैंसिल वाले लग रहा है पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 76.9, पॉइंट की संख्या पॉइंट में जुड़ी है, पॉइंट वाली संख्या आपकी संख्या कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉइंट जुड़ जाएगी 76.9, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ये 12 मात्रा आपका आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर इसका माध्य आपको दे रखा है, माध्य आपको देता है, माध्य आपको देता है, आपको 18 रुपये का संबंध दिया है, तो आपको क्या आपका माने क्या करना है, ये ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताइए माध्य ज्ञात करो, कोई भी दिया तो सबसे पहले x वर्ग चिन्ह और 12 मात्रा का योग आपको करना ही करना है। तो मैं इसका योग कर रहा हूँ 7 से 13 13 9 22 और 13 35 35 9 पे 44, जो अब ये ज्ञात है तो ये 44 प्लस होगा, ये आपके पास सिस्टम बन गया, सिग्मा का मान क्या गया 44 प्लस तो दिक्कत नहीं सकता, तो ये आप जुड़ेगा नहीं अलग रहेगा पूछेगा ऐसा संख्या वर्ग चिन्ह क्या करो, वर्ग चिन्ह तो इन दोनों के बीच की संख्या के बीच आपको आसानी पता है 12 का है 14 है 16 है 18 है 20 है 22 है और क्या है 24। अपन इस क्वेश्चन को कौन सी करेंगे ये क्या करें, आप कोई दिन क्या बताइए, मैंने पहले क्वेश्चन दूसरे में चौथे पहले मैं बताइए दूसरी बात कल्पित दी होती है बताइए कल, तो मैं इस क्वेश्चन का मान कल से दिशा को करके बता रहा हूँ, तो क्या आसान पड़ेगा अब इतने दिवस होता है माध्यम होता है 1 प्लस सिग्मा फ्यू बटे सिग्मा अपना है सूत्र में करना है, सूत्र याद कर लेना सूत्र में इस प्रकार लिखा आपको 5 सूत्र है, माध्य के 3 माध्य के 1 को 2 रखा है, 5 सूत्र करना के साथ में अलग से रूप से आएगा, ठीक है। अब आप क्या करना है कल्पित माध्य को मानना है, कल्पित माध्य 1 तो माना कल्पित माध्य क्या होता है बीच संख्या हमने यहाँ पे मान लिया 18, तो कल्पित माध्य मानस द्वारा हमेशा योग हो जाएगा 0, ऊपर संख्या है -1 -2 -1 +1 +2 +1, ये आपके पास शिवा क्या है योग है, मैंने योग हमेशा क्या करता है फिक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कब जब आपका वर्ग अंतराल में अंतर से दो का अंतर सब तो आपका योग एक ही आएगा, किसी में से नहीं होगा ध्यान रखना। अब आपको योग करना है 7 ही है 21 6 दूनी 12 9 एकम 9 0 का 13 से किया 0 1 का 8 से किया जाएगा 8 2 का 5 से किया 10 3 का 4 से किया 12। अब आपको इसमें क्या करना है जो इन सबको जोड़ो 21 और कितने हो गए 30 30 और 12 कितने हो गए माइनस के 40, अब इन सबका जोड़ो 10 और 12 कितने हो गए 22 और प्लस में जाएगा आपका अलग रहेगा, तो दिक्कत अब इन दोनों का कमांड जोड़ दो, ये माइनस का ये प्लस का क्या जाएगा बताओ 42 में से 22 का टैक्स आएगा 20 यानी 20 इसका आएगा माइनस का, तो माइनस में क्या बढ़िया प्लस में याद है 20 अब ये आएगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब सुलेमान को और ऐसे देख लो यहाँ पर वर्ग कितने का यहाँ पर 2 का, इस तरह कितने का आएगा 2 का है, ए का मान कल्पित माध्य आपने 18 मान लिया, सिग्मा फ्यू का मान -20 प्लस आ गया, सिग्मा का मान 44 प्लस आता है और x का मान लिया है तो अब मान को 1 तो यहाँ पर तो आपके पास वो माध्य x बार इसका मान दे रखा है यहाँ पर मान दे रखा है 18, आप क्या करना है माध्य का मान 18 बराबर a का मान 18 प्लस सिग्मा फ्यू का मान -20 प्लस बटे सिग्मा का मान 44 प्लस 8 गुणा x का मान कितना है 2, 18 प्लस के x का हो जाएगा माइनस का, तो 18 में से 18 घटाना है ये है -20 प्लस 8 बटे क्या हो जाएगा 44 प्लस 8 गुणा में 20 गया 0, इधर 0 हो गया 0 बराबर आपके पास क्या हो गया -20 प्लस 8 बटे में 44 प्लस 8
गुणा में 2। अब देखो ये संख्या के बाद में डायरेक्शन हो जाएगी गुणा में, 0 को किसी से गुणा करो क्या हो गया 0, 0 में ये 2 गुणा डायरेक्शन के बाद 0 में 2 का बाद ये क्या हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ लिखा हूँ 2 गुणा 0, 0 गुणा ये कुछ हो गया तो हमारे इस प्लस हाफ बटे में ये गुणा में डायरेक्शन हो गया, ये भाग में गुणा हो गई, गुणा का बराबर क्या रहेगा -20 प्लस में 0 को किसी से गुणा करो किसी बात क्या आएगा 0, क्या गया 0 बराबर -20 प्लस हाफ। यहाँ से समान क्या चला आपका 20 माइनस x हो जाएगा प्लस आपका मान क्या हो जाएगा ये 20, ये आपके पास आपका